Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस सेंटेंस के साथ आज हम चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट बी या पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं, जिसमें चेंजिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पार्ट बी का हम अवलोकन करेंगे। इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। टेट, सी टेट, सुपर टेट और खास तौर से कक्षा 10 क्लास 10th ईपी बोर्ड में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। कक्षा 10 में 2 मार्क्स का 2 नंबर का 2 अंक का एक क्वेश्चन दिया होता है, जिसे सेंटेंस परिवर्तन किया जाता है उसमें। तो आज उस कड़ी के अंतर्गत हम चेंजिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इनटू किसमें बदलना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस कार्य करने के लिए हम आपके आभारी होंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। डियर गाइस, आज हम पार्ट 2 में अफर्मेटिव अर्थात नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बदला था। तो देखिए किस तरह से बदलेंगे। मुनीष डज नॉट टीच हिम संस्कृत। शॉर्ट में लिख दिया हमने ब्रैकेट में अफर्मेटिव सेंटेंस। मुनीष डज नॉट टीच हिम संस्कृत। मुनीष संस्कृत नहीं पढ़ाता। तो हमने कहा बदलने से पहले किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को आपस में बदलने से पहले हमें यह देख लेना है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है। तो मुनीष डज नॉट टीच, डज नॉट डू नॉट किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब डू नॉट डज नॉट दिया होता है और हमें सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना होता है तो हम डू नॉट डज नॉट को हटा देते हैं और क्रिया की B1 के साथ अगर डज नॉट दिया है तो SES जोड़ देते हैं, और अगर डू नॉट दिया है तो क्रिया की B1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ हम लिख देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मुनीष, अब देखिए डज नॉट है, इसको हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे साथ। अब एक वचन सब्जेक्ट डज नॉट दिया है तो सीधी सी बात है इसमें SES जोड़ना होगा, तो हम इसमें ES को जोड़ देंगे। बाकी सेंटेंस के पार्ट को जो क्या तो रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। अफर्मेटिव में बदलना है उसे। आई डिड नॉट सी द ताजमहल। तो देखिए डिड नॉट दिया है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड नॉट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं डियर गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव इस तरह से बनेगा, आई डिड नॉट हट जाएगा, सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा साव, आई saw the ताजमहल।
तीसरा पॉइंट देखिए, he has not told her का a story. He has not told her a story. तो हमने जब अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको पढ़ाया था उसमें बताया था अगर सहायक क्रिया दी है तो नोट लगा दो तो नेगेटिव बन जाएगा, नोट हटा दो तो अफर्मेटिव हो जाएगा। कोई चेंजिंग आपको नहीं करना, केवल दो टेंस को छोड़ करके। अब सहायक क्रिया कहें कि साहब डज है, ये भी सहायक क्रिया है, डिड है, ये भी सहायक क्रिया है, यहाँ नोट हटा करके काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके आप किसी भी टेंस की बात करें तो ऐसी स्थिति में केवल नोट हटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सहायक क्रिया सहित पूरा सेंटेंस जो करते हो उतार देना। अब ये हैज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो यहाँ केवल क्या करना है, आपको नोट को ब्रेक करना है, बस सेंटेंस हमारा बन गया। ही हैज टोल्ड हर ए स्टोरी, फुल स्टॉप। इस तरह से हम आसानी से नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। और देखिए और चर्चा करते हैं। मोर एक्सरसाइज गिव यू मोर नॉलेज। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक्सरसाइज या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जितने आप किसी कार्य को करने के अभ्यस्त होंगे उतने उस कार्य में आप दक्ष होंगे। तो अगला पॉइंट लेते हैं। They did not fly kites yesterday. They did not fly kites yesterday. अब देखिए डिड नॉट दिया है, डिड नॉट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप इसे क्या करेंगे, डिड नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे और वर्ब क्या हमारी फिलाई, फिलाई की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिलाई की सेकंड फॉर्म होती है फिल्यू। तो ये वर्ब की थोड़ी सी फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। जब वर्ब की आपकी फॉर्म याद होगी, फर्स्ट सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, तो भी आपको बदलने में आसानी होगी। तो बना सकते हैं दे फिल्यू, क्या करना है, फिल्यू काइट्स यस्टरडे। तो जब आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता होगा तो आप बदलेंगे और गलत कर सकते हैं। अगर मालूम आपने कर दिया फिलोन तो वी थर्ड बन जाएगी, गलत हो जाएगी, वी सेकंड की आवश्यकता है। तो इसको बदलने के लिए आपके लिए वर्ब की फॉर्म भी याद होनी चाहिए, उनको भी आपको मेमोराइज करना है, उनको भी आपको याद करना है। डी do not go to Mathura. परमेट बनाना है इसका, डी डू नॉट गो टू मथुरा। और जब डू नॉट दिया जाए इसका भी लॉजिक बताएंगे आपको। डू नॉट दिया जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, बस डू नॉट को हटा देना, जो कहते हो सेंटेंस लिख देना है, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। क्या करना है फ्रेंड्स, डू नॉट को हटा देना है
और जो का सेंटेंस लिख देता है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया। क्योंकि डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है जब अफर्मेटिव हम बनाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म डू नॉट का मतलब कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, B1 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डू नॉट हटाना है और सेंटेंस जो का तो रख देना, अफर्मेटिव बन जाएगा। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव कैसे बनेगा, बी डू नॉट हटिया क्या हो जाएगा बेटा, गो टू मथुरा, बस बन गया। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें देखिए किस तरह से गलतियां दी होती हैं कंपटीशन में। जब आपका ऑप्शनल पेपर होता है, तो मैं ऑप्शन दिया होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो अभी आपको बताएंगे, पहले से समझा देते हैं। अगला देखिए, कौन सा नंबर था हमारा, ये दूसरा। तीसरा देखिए, चौथा सही कौन सा था, चौथा पांचवा सही जो भी है नंबर चलिए डाल लीजिए। सी was not giving him her pen। तो यहाँ पर क्या देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको नोट को हटाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, इसको अब बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे बेटा, नोट को पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य सॉरी, तो वाज नॉट हट जाएगा, गिविंग जो का तो उतार दो, कुछ नहीं चेंज करना है, हर पेन। मतलब तो आप ये चीज समझ में आपके आई होगी। देखिए इसका जनरल हम आपको अगर शॉर्ट वेज बताना चाहें तो देखिए किस तरह से शॉर्ट करते हैं इसे हम, इसे फॉर्मेट में मेंशन कर लेंगे। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल और shall। अगर इनमें से प्लस नॉट दिया है, अगर ये फॉर्मेट दिया है, इजेमार, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, और इसका क्या दिया है, नॉट दिया है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपके लिए, नॉट को, तो नॉट दिया है इसके लिए हटा देना है, बस बन गया अफर्मेटिव आपका। इजेमार, बाजवर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, अगर ये शब्द आपके दिए हों और इनके साथ नोट भी दिया है, आपको बनाना है क्या, नेगेटिव। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल नोट को खत्म कर देना है, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। ओके, अगर देखिए ये दिया है आपका डज नॉट दिया है, डज नॉट प्लस B1, ये फॉर्मेट दिया है, तो इसको जब हम बनाएंगे अफर्मेटिव तो क्या बन जाएगा, इसको हटा देंगे डज नॉट को, क्या करेंगे, डज नॉट, क्या करेंगे, डज नॉट को हटा देंगे, कैंसिल। अब देखिए प्लस ये दिया है, ये बना रहेगा B1 प्लस S या ES जोड़ देंगे, ये वाला बन जाएगा। अगर मान लो हमारा दिया है डू नॉट प्लस B1 दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल डू नॉट को हटा देना है, B1 जो का तो रहने देना है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया। डू नॉट दिया है, डू नॉट हटाइए, B1 जो का तो रहना है, डज नॉट B1 दिया है, डज नॉट हटाइए,
B1 में SES जोड़ देना है। अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट पर आधारित है आपका नेगेटिव, डिड नॉट प्लस B1, ये फॉर्मेट दिया है, तो क्या करना आपके लिए, डिड नॉट, क्या करना, डिड नॉट को हटा देना है और किसका प्रयोग करना है इसकी जगह पर, B सेकंड का प्रयोग करना है। ये छोटा सा बस इतना सा आप लिख लीजिए शॉर्ट वेज में, इससे काम चल जाएगा आपका। ये आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद है हाई स्कूल कक्षा 10 कहना चाहिए। पीक्यू बोर्ड में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव आता है, डू नॉट दिया जाए तो केवल डू नॉट हटाना अफर्मेटिव बनाने के लिए, डज नॉट दिया जाता है तो डज नॉट हटाना, B1 में SES जोड़ना है, डिड नॉट दिया जाता है तो डिड नॉट को हटाना है और B1 की जगह पर B सेकंड का प्रयोग करना, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर इनमें से कोई भी वर्ब के साथ नोट दिया जाता है, केवल आपको नोट को हटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव आपका बन जाएगा। अब बात करें कंपटीशन की, तो किस तरह से क्वेश्चंस कंपटीशन में इस तरह पूछे जाते हैं, एक आध एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में आपका जो एग्जाम में आएगा वो किस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे दिया उसने, ही डिड नॉट गो टू राम। अब वो इसे ब्रैकेट में कहेगा से अफर्मेटिव बनाइए आप, क्या लिखा होगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव बाय फाइंडिंग आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्टिव्स। नीचे लिखे ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव्स में से सही उत्तर का चयन करके इसे अफर्मेटिव में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए इसमें ए पॉइंट है, ही डिड वेंट टू रामपुर, एक तो ही हो गया। ऐसे दे सकता है, ही वेंट टू रामपुर, ऐसे भी दे सकता है यहाँ पर, ही डिड गो टू रामपुर, ऐसे भी दे सकता है आपका, he did not went to रामपुर। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, he did went to रामपुर, he went to रामपुर, he did go to रामपुर, he did not went to रामपुर। अब देखिए क्या समझते हैं कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, गो का हमने वेंट कर लिया, लेकिन क्या समझें साहब, नोट हटा दो, केवल अफर्मेटिव बनाने के लिए हम सोचेंगे दिमाग में कि नोट हटा दो अफर्मेटिव बन जाएगा, जल्दबाजी में ऐसा होता है। तो ही डिड वेंट टू रामपुर, अब डिड तो यूज नहीं होगा, 20 सेकंड लगा दिया, अच्छी बात है। तो जल्दबाजी में इसको भी टिक कर सकता है। जो इंग्लिश का एग्जाम तो दे रहा है, टेट, सुपर टेट, सी टेट, लेकिन उसने इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी है, क्योंकि चलिए टेट में ऑप्शन होता है कि संस्कृत ले लीजिए आप, लेकिन सुपर टेट में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप संस्कृत लेंगे कि हिंदी लेंगे, सभी विषय होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसमें तो आवश्यक है। अब मान लीजिए आपने टेट तो पास कर लिया संस्कृत लेकर के ऑप्शन में, और सुपर टेट पास करने के लिए आपने इंग्लिश पढ़ा नहीं, तो आपको ये छोटी मिस्टेक भी बड़ी हो सकती है कि हाँ साहब, हाँ कभी पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अब गो का वेंट तो बना लिया लेकिन डिड नहीं हटाया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ही वेंट टू रामपुर, ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि डिड नॉट हटा करके वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव बनाने के लिए। अगला, ही डिड गो टू रामपुर, उसने डिड लगा दिया, के साथ केवल नोट हटा दिया, बस कहा नोट हटा दो। अभी हम बता रहे थे ईडे मार बाज बार, जब सहायक क्रिया दी हो तो नोट हटा के झोंका तो लिख दो, तो हाँ सर ने तो बताया था कि नोट हटा के झोंका तो लिख लो, लेकिन हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर, अब आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर डिड गो, ये भी गलत है,
अब ही डिड नॉट बेंट, अब उसने देखिए नोट भी रखा और बेंट सेकंड फॉर्म लगा दी, तो इसको तो खैर आप नहीं करेंगे क्योंकि नोट दिया है तो अफर्मेटिव में नोट होता नहीं है, तो इसको तो आराम से आप हटा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो बारीकी से आप समझेंगे तो कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी, चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट हो, चाहे टेट का स्टूडेंट हो, चाहे सुपर टेट का स्टूडेंट हो। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।